दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु उप्रेती। आज हम आए हैं राजधानी देहरादून स्थित राजभवन में, जहां पे आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में बताया जा रहा है कि आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना उपयोगी है और आज आयुर्वेद के कितने फायदे हो रहे हैं। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि प्रकृति से जो जुड़ा है उसे ही बड़ी राहत है। अभी दुनिया ने नहीं समझा है आयुर्वेद में कितनी ताकत है। तो आइए इसी आयुर्वेद की ताकत को समझने के लिए हम सभी चलते हैं आयुर्वेद विज्ञान सम्मेलन में और जानते हैं आयुर्वेद का महत्व। 21 सितंबर 2023 को राजभवन में आयुर्वेद के सिद्धांतों और स्वास्थ्य देखभाल में इसके महत्व के संबंध में जागरूकता के लिए आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के द्वारा आयुर्ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, जड़ी बूटी कृषिकरण एवं संवर्धन आयुष उद्योगों की स्थापना, वेलनेस सेंटर, आयुष क्षेत्र में नवाचार एवं अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना रहा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने शिरकत की। इसके साथ ही अन्य अतिथियों में राज्य की प्रथम महिला गुरमीत कौर, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन, अपर सचिव आयुष विजय कुमार जोगदंडे मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया एवं कॉलेज के छात्राओं ने धन्वंतरि वंदना प्रस्तुत की। सम्मेलन में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि व अन्य सभी मंचासीन अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सम्मेलन के विषय की जानकारी सचिव आयुष डॉक्टर पंकज पांडे ने दी। हमने एलोपैथी के भी लोगों को यहाँ पे बुलाया है इस डिस्कशन के लिए कि कैसे एक इंटीग्रेटेड तरीके से एक सामंजस्य स्थापित करते हुए आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का एक इंटीग्रेशन करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, ना हम कर रहे हैं। कोई भी विधा किसी दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए नहीं बनती है। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ है, हर एक की अपनी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो उस पर डिस्कशन के लिए और मॉडर्न टाइम में जब कोविड आया, कोविड के टाइम में आयुर्वेद की रिलेवेंस कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। आप सब इस बात के साक्षी हैं। आप सब ने ये देखा होगा कि आयुर्वेद ने एक जो स्ट्रेंथ दिया सबको, सभी लोगों को इस देश में, इवन दूसरे देशों में भी, कि आयुर्वेद ने हम लोगों को सर्वाइव करने में जो मदद करी, हमें रिकवर करने में जो मदद करी, जो हमें इम्यूनिटी दिया, जो हमें सपोर्ट दिया, उससे फर्दर हमको आगे बढ़ने की एक प्रेरणा मिली है। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आयुर्वेद सबसे पुरानी विधा है। क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग प्रैक्टिशनर हैं, आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। सबसे पुरानी विधा शुरुआत ही आयुर्वेद से हुई थी। उसके बाद उसी को अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग लोकेशंस पे, डेस्टिनेशन में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते गए और नए नए विधा बनते चले गए। चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या और बाकी सारी चीज़ें हो, सब यहीं से निकला है, आयुर्वेद से निकला है। तो हम अपना पीछे उसको नहीं छोड़ना है। हमको वापस वो जो ग्लोरी है आयुर्वेद की, उसको कहाँ वापस लेके आ सकते हैं, क्या उसके लिए करना है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वहीं सम्मेलन में आचार्य बालकृष्ण ने सभी को संबोधित करते हुए आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें स्वयं
आयुर्वेद के प्रति चेतन और जागृत होना होगा। आयुर्वेद का गौरव अब लौटने में कोई संशय नहीं है। पहले बात होती थी कि जब आयुर्वेद की बात होती थी तो लोग कहते थे ये आयुर्वेद वाले कर रहे हैं, पर अब बात होती है तो हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, हम पूरी दुनिया की बात करते हुए फिर आयुर्वेद को रखते हैं। तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि जो ऋषियों की जो विधा है आज वह वैश्विक स्तर पर पुनः स्थापित होने के लिए तैयार है। बात आती है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रूप में, क्योंकि बनी हुई औषधि की बात आती है तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में एविडेंसेस नहीं है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है। तो आज इस छोटी से सभा में सब विद्वज्जनों के मध्य में हम एक छोटी सी पुस्तक का विमोचन भी करने वाले हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल पर टॉप लेवल के रिसर्च जर्नल्स में हर एक मेडिसिन का एविडेंस छप चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, स्वीकार हो चुकी चीज़ें। तो वह अब आयुर्वेद के लिए विविध क्षेत्र में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो पतंजलि भी विनम्र प्रयास कर रहा है इस तरह से, विविध तरह से, चाहे वो पांडुलिपियों का प्रकाशन हो। हमारे पास आज भी आयुर्वेद प्राचीन इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे पास 1400-1500 साल पुराने पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, इसलिए हम पुराने हैं। आयुर्वेद प्राचीन इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद के साथ आज जितनी तरह की जो पुस्तकों का संग्रह, प्राचीन ग्रंथों का संग्रह आयुर्वेद के पास है, दूसरी किसी पद्धति के पास नहीं है। तो प्राचीनता के साथ में आधुनिक विज्ञान में, क्योंकि रिसर्च प्राचीन काल में भी होता था, तो प्राचीन काल में होता था, उसके मापदंड, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड्स तब के तब वो अलग रहे होंगे। आज भी अनुसंधान होता है, आज के जो स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सभागार में मौजूद सभी लोगों का आयुर्वेद के प्रति ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद पूरी मानवता के लिए वरदान है। हर उत्तराखंड वासी आयुर्वेद ज्ञान के प्रचार प्रसार का ब्रांड एम्बेसडर है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम योग आयुर्वेद को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये क्षण बहुत ही अलग है, क्योंकि इस क्षण में हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी जड़ों से, अपनी जड़ी बूटियों से, अपने ज्ञान, विद्या, अपनी विरासत, अपने धरोहर, उससे मिलकर अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो कार्य हम कर रहे हैं ये हमको अपना, इट इज मेकिंग अस सेल्फ अवेयर, हमको जागृत कर रही है कि हम चीज क्या है। हाल ही में हुए कोविड महामारी ने पूरी दुनिया के जो अपने आप को बहुत मॉडर्न, अपग्रेडेड सिस्टम, मेडिकल सिस्टम कहते थे, सबका सब ढह हो गया। और सिर्फ एक राष्ट्र जिसने एक नेशनल रेजिलियंस दिखाई है और जिसने सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा, कुशलता से, गुणवत्ता से, एक स्किलफुल तरीके से इसके ऊपर में जीत गई है, वो भारत है। देखिए, हम जिस धरती से, जिस मातृभूमि में हैं, यहाँ पर जो ओम मंत्र होता है, भगवान को याद करने से पहले हम ओम में अंतरिक्ष, पृथ्वी, रोपा, औषधि, वनस्पति, उसको पहले पूजते हैं, उसके बाद में सर्व ईश्वर में आते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस हमारा ऋषि मुनियों ने, हमारे ब्रह्मांड के आदेश ने, हमारा सनातन की विद्या में हमको बताया है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो वेलनेस है ना, ये प्रभु का, शिव जी का, वाहिगुरु का हमसे सबसे बड़ा वरदान है। ये जो इंग्लिश में वेलनेस कहते हैं, 7.9 बिलियन जो मानव हैं धरती के ऊपर में, दे ऑल वांट टू कम हियर, दे वांट टू कम टू इंडिया, दे वांट टू कम टू उत्तराखंड, दे वांट टू कम टू हरिद्वार, दे वांट टू कम टू ऋषिकेश, दे वांट टू कम टू द हिमालयस। वो गंगा तट के पास आकर उस डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, उस आयुर्वेद, योगा, मरम का ज्ञान हासिल करना, उनके अंदर वो भूख है। दे हैव द क्वेस्ट कि यार कोई तो सिखा दो। आई पर्सनली फील कि ये हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क शिव जी ने दिया है
कि हम पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को आयुर्वेद, योगा, मरम और वो वेलनेस दें जो प्रभु ने सब मानवता के लिए सोची हुई है। मैं कहूँगा कि ये स्वास्थ्य, सुखी, निरोगी जीवनचर्या है, इसका आधार ही आयुर्वेद है। एक बात बहुत सुंदर है कि प्राचीन काल में उत्तराखंड की इस पावन धरती में हिमालय के दिव्य आंचल में ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक चेतना का जो विस्तार था वो चलता जा रहा है। ये एंड ईच वन ऑफ आर I would say we are the one who taking the wheel ahead as far as the Ayurveda is concerned. हमने कोविड में बहुत सबक सीखे हैं मानवता ने। अभी बारी आ गई है आयुर्वेद एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, जो हमारी सभ्यता में थे उनको आगे लाकर अपनी पूरी मानवता की सेवा करने के लिए। आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड का जो फार्मा इंडस्ट्री है, 20% of the pharma industry of India is anchored in Uttarakhand. इतना ज्ञान है। एक मैं आपको बड़ी टचिंग सी बात बताता हूं कि आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा में कहा जाता है कि आयुर्वेद के इस दिव्य ज्ञान को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रथम सम्मेलन हिमालय की पवित्र भूमि पर ही किया था। जो पूरी दुनिया में पहला सम्मेलन था वो हिमालय में, उत्तराखंड में ही हुआ था। और आज प्रभु ने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि उसी सीरीज के अंदर में आज ये आयुर्वेद के बारे में सेमिनार यहाँ किया जा रहा है। ऐसी दैवीय परंपरा और ऋषि परंपरा में एक बार फिर से आज पूरा परिवार जो यहाँ राजभवन में इकट्ठा हुआ है, इस प्रांगण में आयुर्वेद की उसी ज्ञान परंपरा का अनुसंधान और तत्व चिंतन कर रहे हैं। सो वी आर कनेक्टिंग आवरसेल्फ टू, पहली बार जब स्वर्ग से धरती में आयुर्वेद आया था, उसी को हम आगे अपने कार्य से कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हम सब ने संकल्प लिया है कि हम इस आयुर् ज्ञान के बारे में इकट्ठे मंथन चिंतन करेंगे। और मुझे इस बात की पूर्ण विश्वास है कि इस चिंतन और मंथन से जो अमृत, जो समाधान, जो संकल्प निकलेगा, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू शेयर इट विद द एंटायर मैनकाइंड, ताकि हरेक का सर्वदा भला हो। आज इस क्षण जिस प्रकार से आप सबकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपकी जो आत्मा की वाइब्रेशंस हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जिस प्रकार आपकी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इसका जो इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट होगा वो पूरी मानवता के लिए एक बहुत ही सुखद चैप्टर होगा। इस दौरान कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस खास मौके पर आयुर्ज्ञान सम्मेलन की स्मारिका का भी विमोचन किया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार त्रिपाठी ने सम्मेलन में मौजूद सभी लोगों को धन्यवाद किया। आयुर्वेद वो विज्ञान है, आयुषो वेदा इत आयुर्वेदा, जो आयु का जीवन विज्ञान है, जो ये सिखाता है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से अपना दिनचर्या करना चाहिए, किस प्रकार से सीजन बदल रहा है तो अपने आहार विहार और रहन सहन में परिवर्तन कर लेना चाहिए। क्या अगर हमें कोई ऐसा छोटे मोटे लक्षण आ रहे हैं तो उनको एक ऐसी घरेलू चिकित्सा पद्धति है कि हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारे घर के आसपास ऐसे बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जिनका उपयोग करके हम स्वयं जो है अपना देखभाल कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, वेलनेस की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो
स्वयं अपने रोगों से बचाव के लिए और अपने जीवन पद्धति में सुधार के लिए लोग जागृत हों। इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद की जो पुरानी जो ग्लोरी है उसको वापस लाया जाए और एक इंटीग्रेटेड तरीके से मॉडर्न मेडिसिन और अन्य जो सिस्टम्स हैं उनके साथ मिला के जो पेशेंट्स हैं या जो पब्लिक है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सकता है, आयुर्वेद को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ उस पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में क्या संभावनाएं हैं आयुर्वेद की और वेलनेस जो नया कॉन्सेप्ट आया है कोविड के बाद से, उस पर क्या क्या कुछ किया जा सकता है उत्तराखंड में और आयुर्वेद उसमें कहाँ तक लाभकारी हो सकता है, इस पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। पूरे देश के महत्वपूर्ण जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, प्रैक्टिशनर हैं, वो सब आज यहाँ पे आए हुए हैं और हमारे स्टेट के भी एलोपैथी के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और आयुर्वेद के जो हमारे विद्वान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आयुर्वेद जो हमारा शास्त्र है ये बहुत ही पौराणिक है, पुराना है और इसके जो संहिताएं लिखी गई हैं इसी के आधार पर अन्य शास्त्र भी विकसित हुए हैं। एलोपैथिक शास्त्र है या चिकित्सा पद्धति है, यूनानी पद्धति है, सभी का जो मूल स्रोत है आयुर्वेद है और सभी जो चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं जो एलोपैथिक आधारित है या होम्योपैथी आधारित है तो उसमें इलाज के ऊपर बहुत भर दिया जाता है, इलनेस के ऊपर उसका प्रभाव होता है। लेकिन केवल आयुर्वेद ऐसा शास्त्र है कि जो वेलनेस के ऊपर बात करता है, शरीर को स्वस्थ रखने की बात करता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों को अपनाकर एक एकीकृत पद्धति से आगे बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि योग को, आयुर्वेद को अपनाना एक आवश्यक अंग होगा हमारे जीवन का। इस दौरान कार्यक्रम में विभिन्न आयुष औषधियों के निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों ने अपने स्टॉल भी लगाए। राज्यपाल ने इन सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और उत्पादों की सराहना की। होम्योपैथिक आज के इस आयुष के कार्यक्रम में होम्योपैथिक का बड़ा रोल है और जनता को इसका बहुत लाभ मिलेगा। और मेरा ये मानना है होम्योपैथिक जो है नैनो पार्टिकल के रूप में काम करती है। इसकी फार्मेसी एलोपैथिक की फार्मेसी आयुर्वेद की फार्मेसी से अलग है। ये हमारे स्टोमक में जाके काम नहीं करती, सीधे टंग से सीधे ब्रेन में जाके हार्मोन्स बैलेंस करती है और क्रॉनिक डिजीज जितनी भी हैं उसको ठीक करने में सक्षम है। ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक विशेष कारगर है। पथरी में, स्टोन में और स्किन डिजीज़ में, रूमेटिक अर्थराइटिस में ये बहुत कारगर है। देखिए इस समय जो पूरे विश्व में है वो जो आयुर्वेद है, पंचकर्म है, योग है और जिसको एक कुल मिला के आयुष और वेलनेस का जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। और कोविड के बाद जो है, कोविड के बाद पूरा विश्व जो है भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि कोविड में जो है जो पूरे विश्व को जो है आयुर्वेद ने बहुत सारी चीज़ें दी और जिससे जो है हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ा करके लोगों को, बहुत सारे लोग जो है घर पे ही अपने जो है जो आयुष का क्वाथ है या और चीज़ों करके लोगों को बहुत रिकवरी हुई है। और उस समय से सारी दुनिया जो है आयुष के प्रति देख रही है। तो उत्तराखंड राज्य जो है आयुष में बहुत अच्छा कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, गवर्नर साहब का ये विज़न है कि इस राज्य में लोग आकर के वेलनेस के लिए और आयुष के लिए जो है पंचकर्म के लिए, वेलनेस टूरिज्म के लिए आएँ। उसी उद्देश्य से ये राजभवन, हमारे आयुर्वेद विश्वविद्यालय और आयुष एवं वेलनेस जो आयुष विभाग है जो उसके द्वारा ये सम्मेलन और एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई, आयुर्ज्ञान सम्मेलन। इसमें हमारे पूरे देश से जो है विद्वत जन आए हैं और एक संदेश ये देने का कि हम लोग जो हैं, जो आज पूरी दुनिया जो है वैकल्पिक चिकित्सा की ओर देख रही, वो कैसे हम लोग जो हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं सम्मेलन में आयुष संबंधी संसाधन एवं संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। सामंजस्य परंपरा आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का तालमेल विषय पर एम्स ऋषिकेश की निदेशक प्रोफेसर रेणु सिंह एवं आयुर्वेद और यौगिक कल्याण सिद्धांत विषय पर प्रोफेसर एच.एम. चंडोला, प्रोफेसर वी.के. अग्निहोत्री, प्रोफेसर अनूप कक्खर, प्रोफेसर महेश व्यास और प्रोफेसर रमाकांत यादव ने अपने विचार साझा किए।
आयुर्विज्ञान सम्मेलन में आयुर्वेद को लेकर यहाँ आए सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव जी हैं। डॉक्टर राजीव जी, आयुर्वेद सम्मेलन में यहाँ पे क्या कुछ जानकारी लोगों को दी जा रही है? आयुर्वेद कितना उपयोगी है आज के समय में? आयुर्वेद जो है आयु का विज्ञान है, साइंस ऑफ लाइफ। इसमें हम कैसे जीवन को 100 वर्ष तक स्वस्थ रह के प्रसन्नतापूर्वक जिएं ये बताया जाता है। और इसको बताने के लिए कैसे दिनचर्या, कैसे क्या खाएं क्या ना खाएं, किस प्रकार अपने शरीर की एक्टिविटीज़ को करें, किस प्रकार अपनी लाइफ के शेड्यूल को अच्छा रखें, दिन के हिसाब से, रात्रि के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से। तो आयुर्वेद एक तरह से एक जीने का एक मैनुअल है, मैनुअल ऑफ लाइफ। और इसमें उत्तराखंड एक देवभूमि है जिसमें कि यहाँ से ही आयुर्वेद का अवतरण हुआ है और आयुर्वेद की अपार संभावनाएँ हैं। इनको देखते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय के और हमारे सचिव आयुष के प्रयास से एक हम कार्यशाला की है जिसमें हम आयुष के क्षेत्र में कैसे हम जो है ग्लोबल जो अवेयरनेस है, ग्लोबल जो ट्रेंड है आयुर्वेद के लिए, उसको हम पहुँचे हैं उस तक। और आयुर्वेद का जो हमारा रीच है, जो आयुर्वेद के जो पहुँच है, उसको जन सामान्य तक पहुँचाएँ। आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना, और जागरूक ही नहीं है, आयुर्वेद का जो उद्देश्य जो कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगों को दूर करना, ये जो आयुर्वेद का उद्देश्य है। ये इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं, इस तरह के जो आयोजन होते हैं, उनके द्वारा ये एक आम पब्लिक में, आम जन साधारण में इस प्रकार का ये सम्मेलन करके आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारित करके एक उद्देश्य है कि कैसे लोग जो है स्वस्थ बने रहें और रोग जो है न हो, इसलिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये कह लीजिए कि उत्तराखंड में आयुर्वेद की बहुत ही संभावनाएं हैं, चूँकि आयुष की जननी है। यहाँ कह लीजिए ऋषिकेश में योग वेलनेस का सेंटर है, यहाँ हरिद्वार में हमारी माँ गंगा हैं, और पूरा कह लीजिए कि हर्बल जड़ी बूटियाँ यहाँ, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि पूरे उत्तराखंड में आयुर्वेद को पूरे विश्व उत्तराखंड को देख रहा है। तो यहाँ पूरे आयुर्वेद में यहाँ काफ़ी संभावनाएं हैं और हम लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं और अभी काफ़ी कुछ करेंगे भी आगे। तो ये कह लीजिए उसकी शुरुआत मात्र है, आगे भी बहुत कुछ होगा। जी, आयुर्वेद आज के दिन में जो है एक जीवन शैली है, एक लाइफ साइंस यहाँ पे बताया जाता है। तो फिर इस लाइफ साइंस का जो मूलभूत सिद्धांत है कि आयुष्य को कैसे समृद्ध बनाया जाए, निरोग कैसा रखा जाए, तो फिर यहाँ पे उत्तराखंड में जो है आज के दिन में राज्य में संचालित आयुष वेलनेस सेंटर्स जो हर जगह पे बनाए जा रहे हैं, हर ज़िले में बनाया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खोले गए हैं यहाँ पे, और इस आयुष वेलनेस सेंटर्स का एक राष्ट्रीय स्तर पे उसका आकलन भी किया जा रहा है। और उस आकलन से जन प्रतिनिधियों को द्वारा जन के हितों के लिए यहाँ पे आयुष सेवा घर घर पहुँचाने की यहाँ पे एक राह चल रही है। और क्षेत्र और प्रशासन आयुष सेवाओं को घर घर पहुँचाने के लिए रूरल प्लेस में, अर्बन प्लेस में आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसका निश्चित ही जो है लाभ जो है सभी जनों को मिलेगा और सभी स्वस्थ की आकांक्षा कर सकते हैं। राज्य सरकार में स्पेशली हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने इस आयुर्विज्ञान सम्मेलन का आयोजन करके एक बहुत बड़ा काम किया है, जिससे एक जो हमारी कुछ छूटी हुई पॉइंट्स थे जिनको हम छोड़ दे रहे थे, उनको हम दोबारा रिवाइव करने का काम कर रहे हैं। स्पेशली आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज इज़ वेरी नेसेसरी थिंग हो गई है, तो हमारे पास ये सुविधा होनी चाहिए कि हम एक ही बीमारी से कई तरह से इलाज करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारी एलोपैथी सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हैं। क्रॉनिक डिजीज़ जितनी भी हैं, इन सबों का इलाज अगर हमें करना है तो उसके साथ जो है हमको अपने रहन सहन, खान पान सबका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो हमें उसके लाभ नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद अपने आप में ये हम आयु पर्यंत अपना स्वास्थ्य कैसे स्वस्थ रहे और अपनी आयु को कैसे बढ़ाएं, ये उस विधा का विधान है, उसका वेद है, इसलिए इसका नाम आयुर्वेद है। आज का सत्र जो है, अभी गत हमने 2-3 वर्ष जो पहले देखा कि कोरोना कार्यकाल के दौरान हमारे स्वास्थ्य को किस सारी चीज़ों से सबसे बड़ी सपोर्ट मिली, वो सारा का सारा जो है वो आयुर्वेद था। उस सारे सिनेरियो के दौरान
सारे विश्व के लोगों ने इस बात को अपनाया, इस बात को स्वीकार किया कि हमें अपनी जीवन शैली, हमें अपने खान पान, हमें अपने शरीर, अपनी सब चीज़ों को प्रकृति से ही जोड़ना चाहिए। तो इसी विधा को देने वाला जो है ये आयुर्वेद है। आज की दिनचर्या में एलोपैथिक मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उनका बैड इफ़ेक्ट जो बॉडी पे पड़ता है वो अवेयर ही नहीं है उस चीज़ से कि हमारी बॉडी पे किस तरह से बैड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। जो आजकल लोग पीपीआई यूज़ करते हैं, एंटासिड्स यूज़ करते हैं और रोज़मर्रा की दिनचर्या में पेन किलर्स को यूज़ करते हैं। और हमारे आयुर्वेद में इस तरह के मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं जो कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हमारे नेचुरल एंटासिड्स जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं, जिस वजह से हम पेशेंट को रिकवर फास्ट कर सकते हैं, उसके इम्यून सिस्टम को इन्हांस कर सकते हैं। तो आज आयुर्विज्ञान सम्मेलन बेहद खास रहा। यहाँ आए सभी लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि आयुर्वेद आज वर्तमान समय में हम सभी के जीवन के लिए कितना उपयोगी है और आयुर्वेद आज सभी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। सभी से ये कहा गया कि आयुर्वेद को अपनाइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे नए कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।